और अब वक्त है हरियाणा डायरी का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा तेजी से प्रगति की राह पर है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी। सरकार ने किसानों को गेहूं खरीदने के लिए न्यूनतम मूल्य 150 रुपए बढ़ाकर के अब 2425 रुपए कर दिया। हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद से किसानों में खुशी है। नायब सिंह सैनी सरकार की ये पहल न केवल हरियाणा के विकास को गति देगी, बल्कि इससे कई लोगों को काफी फायदा भी मिलेगा। ये सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हरियाणा का विकास हर व्यक्ति तक पहुंचने और हरियाणा वासी खुशहाल बने रहें। हमने पूरी तैयारी की हुई है, चाहे बारदाने को लेकर के है, चाहे उठान को लेकर के है। और हमने ये भी कहा है कि 48 घंटे के अंदर किसान के खाते के अंदर पैसा चले जाएगा। जो ही पे फार्म कटेगा, उठान होगा। हरियाणा में किसानों की बल्ले बल्ले। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू। सरकार ने बढ़ाई गेहूं पर एमएसपी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी। सीएम सैनी के इस फैसले से किसानों में काफी खुशी है। गेहूं की सरकारी खरीदारी पहले अप्रैल से शुरू हो गई है। सरकार ने किसानों को गेहूं खरीदने के लिए मिनिमम मूल्य 150 रुपए बढ़ाकर 2425 रुपए कर दिया है। खुले बाजार में गेहूं के भाव फसल आने के साथ ही गिरते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसानों का रुझान अपना गेहूं मंडी में लाकर बेचने की तरफ बढ़ रहा है। मार्केट कमेटी ने भी किसानों के लिए मंडियों में सुविधाएं बढ़ाई हैं। सरकारी खरीद के लिए सरकार ने जिले में 5 मंडी पटौदी, फरूखनगर और सोहना, गुरुग्राम और खोड़ तय की है। हरियाणा सरकार ने बढ़ाई गेहूं की एमएसपी। सरकार ने इस साल 2425 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य तय किया है। इस बार 150 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। 18 से 19 लाख क्विंटल गेहूं की पैदावार का अनुमान है। 46,600 एकड़ का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर कर चुके हैं किसान। 91,000 एकड़ में गेहूं की बिजाई की गई है। पिछले साल पटौदी मंडी में 3,29,014 क्विंटल गेहूं आया था। सभी मंडियों में 4.70 लाख क्विंटल गेहूं की आवक हुई थी। 2024 में 2023 के मुकाबले 47% गेहूं ज्यादा आया था। हमने पूरी तैयारी की हुई है, चाहे बारदाने को लेकर के है, चाहे उठान को लेकर के है। और हमने ये भी कहा है कि 48 घंटे के अंदर किसान के खाते के अंदर पैसा चले जाएगा। जो ही पे फार्म कटेगा, उठान होगा। उठान होते ही किसान के खाते में पैसा जाएगा। और व्यवस्थाएं हमने की कई बार, क्योंकि आजकल मशीनी युग है और मशीनी युग के कारण बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर तुरंत किसान अपनी फसल को काट करके मंडी के अंदर पहुंचा देता है। थोड़ी अस्त व्यस्त जरूर होता है, अस्त व्यस्त क्योंकि दबाव बन जाता है एकदम से, उसके कारण थोड़ी सी अस्त व्यस्तता सी होती है। परंतु फिर भी हमने कहा है अधिकारियों को कि इसके ऊपर जरूर हम काबू पाएं। और किसानों से भी अपील है, क्योंकि ये सीजन ये लगभग 2-2.5 महीने चलता था और अब ये 10-15 दिन का रह गया। कहाँ 2.5 महीने का सीजन है, कहाँ 10 दिन का सीजन। व्यवस्था तो बिगड़ती है ना। तो उसके अंदर धैर्य से हमारे किसान भाई भी काम लें और सरकार बिल्कुल किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। गेहूं की पिछले 2 साल की मंडियों में आवक। फरूखनगर में 2024 में 11,07,606 और 2023 में 87,059। 2024 में 32,09,014 और 2023 में 21,06,965। सोहना 2024 में 37,914 और 2023 में 24,821।
हरियाणा में 1 अप्रैल से मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, लेकिन हरियाणा में कई ऐसी अनाज मंडी हैं जहां अभी तक गेहूं की फसल नहीं आई है और मंडी पूरी तरह से खाली पड़ी है। ये पहली बार हुआ है कि मंडी में फसल आने से पहले ही सरकारी खरीद शुरू हो गई, लेकिन किसान फसल लेकर नहीं पहुंचे। इस बार ये अनुमान लगाया गया है कि फसल की बुआई लेट होने की वजह से फसल पूरी तरह से पक नहीं पाई है, जिसके कारण मंडी में किसान फसल लेकर नहीं पहुंचे हैं। इस बारे में मंडी सचिव दलील सिंह ने बताया कि मंडी में पूरी तैयारी कर ली गई थी और गेट पास पर भी पर्याप्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। हरियाणा के कई जिलों के अनाज मंडी में सरकार ने किसानों के लिए पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और अनाज मंडी में बनी कैंटीन में किसानों को 10 रुपए में खाना दिया जाएगा। इस बार अनुमान है कि पिछले साल के मुकाबले 6 लाख क्विंटल से ज्यादा गेहूं अनाज मंडी में किसान लेकर पहुंचेंगे। हरियाणा सरकार के फैसले के बाद अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान है। किसानों को इस बार ये चिंता तो नहीं है कि उन्होंने तपती गर्मी, झमाझम बारिश और कड़ाके की सर्दी में जो मेहनत की उसका दाम उचित कैसे मिलेगा। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है और बीजेपी सरकार का ये संकल्प है कि देश के किसानों को फसलों के उचित दाम दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।